किसान दिन रात एक कर देता है, खून पसीना बहाता है, लोन लेकर महंगे बीज डालता है, दवाइयाँ डालता छिड़कता है, लेकिन जब फसल कटने का वक्त आता है, खेत खाली रह जाते हैं, फसल फेल, किसान का कर्ज, और फिर शुरू होता है एक किसान की दर्दनाक कहानी। हम अक्सर मौसम को दोष देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है फसल बर्बाद होने का कारण सिर्फ मौसम नहीं होता, बल्कि वो जहर है जो ब्रांडेड पैकेट्स में किसानों को बेचा जाता है। जी हाँ, नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक। आज हम बात करेंगे इस काले धंधे की जो हमारे अन्नदाताओं को मौत के मुंह में धकेल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एएसपी एक क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मार्केट में बिकने वाले लगभग 25 से लेकर 30% तक एग्रोकेमिकल्स, यानी कि जो खेती के अंदर जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो नकली हैं, या उनकी क्वालिटी इतनी बेकार है कि उनमें और रेत में कोई फर्क नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 40% तक खाद और बीज मिलावटी हैं। ये माफिया नामी कंपनियों के डुप्लीकेट पैकेट छापते हैं और अंदर भरते हैं मिट्टी, चोका पाउडर और घटिया केमिकल, घटिया बीज। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, असल की वारदातें जो हुई हैं, रियल इंसिडेंट, मैं उनकी वीडियो शेयर करूंगा, साथ में वो इंसिडेंट भी आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश वत्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगेश वत्स खेती और पशुपालन। दोस्तों, चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम दिन में बहुत सी चीज़ें देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के जो मेरा चैनल नहीं, जो इस तरह के चैनल्स हैं जो किसानों की बात करते हैं, जो इस तरह की इंसिडेंट की बात करते हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आइकॉन जरूर दबाइएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको ना तो नकली दवाइयों की तरह आपको पैसे देने हैं। वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जो मैं पहली वीडियो आपको ये इसमें अभी अटैच कर रहा हूं। देखो जी, देख जो भी दोगला पेड्डा जी, बिल्कुल ये देख दोगला मिक्स बीज है जी, बिल्कुल अड़का बीज है जी। बहुत ज़्यादा मिक्स पेड्डे हैं जी इसमें, 20% पेड्डे मिक्स वाले, और इसमें सभी में वायरस है जी जो मिक्स वाला जी। ये देखो जी, बुरा हाल है जी बिल्कुल। बीज देते हैं 10-10 हज़ार रुपये का जी, मिक्स देखो जी, ये देख, और जो इतना मिक्स है उसी में वायरस है। बूट मचिया रखी है जी। ये जो बीज है, भाई ने जो खीरे का बीज लगाया है, ये बीज 10 रुपए का एक बीज आता है, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 1 लाख रुपए तो सिर्फ बीज का खर्चा है। ये जो बीज है ये रिजवान कंपनी का बीज है, कैप्टन स्टार। 1 लाख रुपए का बीज आता है। और आप भाई से सुन सकते हैं कि भाई कितना त्रस्त है, क्योंकि इतना महंगा खर्चा करने के बाद सिर्फ 1 लाख का बीज है। 50-40 हज़ार रुपए उस बंदे ने बेसल डोज के ऊपर भी खर्च किया है, तो 1.5 लाख रुपए वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, और उसके बाद उसकी ये हालत है। अब मैं आपको सेकंड वीडियो दिखाता हूं, सेकंड वीडियो देखिएगा जो मैं अटैच कर रहा हूं। सर, ये मेरा मल्टी स्टार का प्लॉट है। फर्स्ट टाइम क्रॉप लगी है, इसमें नया स्ट्रक्चर लगा था। इसके अंदर एक तो डालने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, जबकि बेड के ऊपर नमी भी कोई नहीं है। ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है हमारे इधर, इस वजह से। दूसरा एक इसमें दिक्कत आ रही है कि देखो, पत्ते ऐसे बिल्कुल बंगे टेढ़े, कोई विदाउट किसी शेप के हो गए। देखना, ये देखो, ये देखो नया पत्ता, ये देखो। अच्छा, कोई इसमें थ्रिप्स या रेड माइट भी नहीं दिख रही है हमें फिलहाल तो। और तीसरी बड़ी समस्या आ रही है सर, इसमें पत्तों पौधों की गोब ख़त्म हो रही है। ये देखो, जैसे गोब ख़त्म, ये देखो। अच्छा, जो गोब है वो भी ढंग की नहीं है। देखो, गोब ख़त्म, पत्ते ऊपर आ गए, ये बच गया नीचे।
इस भाई की फसल ऑलमोस्ट तारों तक पहुंच चुकी है, 5 फुट की हो चुकी है। तो आप खुद सोचिए, जो आप किसान हैं आपको पता है कि इस फसल तक, इस स्टेज तक फसल को लेके जाने में कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और इन सभी भाइयों ने कंपनी के जो डॉक्टर होते हैं, जो एग्रोनोमिस्ट होते हैं, उनसे बात करी, और हर एग्रोनोमिस्ट का जो एक रटा रटाया जवाब होता है हर चीज़ के ऊपर कि जी मौसम खराब है, जबकि उसके पड़ोस वाला जो फार्म है वहां पे दूसरा बीज है, सस्ता बीज है, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है। पहला रहता मौसम खराब है, दूसरा रहता जी कोई गलत स्प्रे हो गया होगा। अब दोस्तों, जो भाई नेट हाउस लगा रहा है, जिस भाई को खेती करते हुए 1 से 2 साल हो गया है, वो इतना बेवकूफ तो नहीं है। और अगर उससे कोई गलत स्प्रे हो गया है तो उसको रिकवर कराने का काम वो जो उसको गाइड करेगा वो कंपनी का एग्रोनोमिस्ट ही करेगा। लेकिन ये दो रटे रटाए जवाब रखते हैं कि जी मौसम खराब है, दूसरा कोई गलत स्प्रे हो गया होगा, इसलिए ये दिक्कत है। ये तो मैंने आपको दिखाई है 3 वीडियो जो किसानों की हालत है। उसके बाद सिर्फ 2025 से 26 तक, जहां पे सरकारें इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती, उसके बाद भी मैं अलग अलग स्टेट के 3-4 इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे बहुत बड़े घपले हुए हैं। पहला जो घपला है ये राजस्थान का है, और जून 2025 में गंगानगर में एक रेड हुई थी, और उस रेड के अंदर वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं वो किरोड़ी लाल मीणा, वो खुद रेड में गए हुए थे। और जो रेड में जो चीज़ मिली वो आप सोच भी नहीं सकते, इस हद तक घिनौनी चीज़ थी वो। जो फैक्ट्रियों में जो बीज रखा गया था वो सस्ते दाम पे किसानों से खरीदी जाती है, गेहूं हो या कोई भी वैरायटी का बीज हो, और उसके ऊपर रंग लगाया जाता है। और जो वो रंग यूज कर रहे थे वो कैंसर कारक रंग है एक तरीके से। अगर वो रंग जो बीज के ऊपर है, फसल उगेगी, वो प्लांट के अंदर जाएगा, वो फिर कंजप्शन के लिए वापस हमारे पास ही आएगा, वो कैंसर कारक है। और ये जो बीज था ये मूंग का बीज था, हरे रंग का डाई बीज था जो मूंग के ऊपर किया जा रहा था, ताकि वो मूंग बिल्कुल हरी दिखे बीज एकदम, और उसको महंगे रेटों पर बेचा जा सके। उसके बाद उन बीजों को ब्रांडेड कंपनियों के पैकेटों में पैक करके फार्मर तक पहुंचा दिया जाता है। एक बार पैकेट खुला, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है उस चीज के अंदर, ठीक है। कृषि विभाग के जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये बोला था कि हमने 3-4 फैक्ट्रियों में भी इसी तरह का रंग मिला था, और वो खुद मानते हैं कि जो ये रंग है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह बीज राजस्थान से मूंग का बीज बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों के अंदर बल्क में सप्लाई हो रहा था। एक फैक्ट्री है वो, उसके मैनेजर ने खुद ये माना था कि बीज की शान को, मतलब बीज की चमक को बढ़ाने के लिए वो इस रंग का उपयोग कर रहे थे इसके ऊपर। जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था ये हापुड़ के अंदर इंसिडेंट हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 जून 2025 को एक छापा मारा गया था जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में नकली खाद के बैग जब्त हुए थे। अब आज हम जो एसएसपी यूज करते हैं, जो एनपीके ग्रेड यूज करते हैं, या हम जो डीएपी यूज करते हैं, तो ये जो मिलावटखोर जो अभी दिक्कत चल रही है खाद की, इसका फायदा उठा के उसी तरह के मिलते जुलते खाद या असली खाद 100 किलो लेके उसके अंदर 50 किलो नकली खाद मिला के उसको 3 बैग बना देंगे, यानी कि 2 बैग के 3 बैग बना देंगे। और ये जो माल सप्लाई हो रहा था ये मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और मुजफ्फरनगर के इलाकों में हो रहा था। खाद एक बार जमीन में गया, उसके बाद उसने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, ना उसका कोई क्राइटेरिया है, ना उसका कोई पैरामीटर है। ये इतनी भयंकर तरीके से ये चीज चल रही है। और जो राष्ट्रीय किसान प्रगतिशील मंच है, संघ है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने इसे भारतीय कृषि का मौन आपातकाल कहा है, क्योंकि धड़ल्ले से मार्केट के अंदर इतने न्यूट्रिएंट बिक रहे हैं, किसी की गुणवत्ता की कोई भी जांच नहीं होती, वो बेच दिए जाते हैं। पैकेट खुला, फार्मर ने डाल दिया, उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ये बात मिलावटखोरों को पता है और इसी बात का वो भरपूर फायदा उठाते हैं। और ये जो इंसिडेंट मिले हैं ये तो सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा है, जो समुद्र में जो बड़ी बड़ी बर्फ होती है इनका टुकड़ा दिखता है, वो गहराई में कहां तक है कोई नहीं कह सकता इसको।
ये जो नकली खाद, नकली दवाइयाँ, नकली बीज होते हैं, ये किसान की आर्थिक हालत को तो खराब करते ही करते हैं, साथ में ज़मीन को खराब करते हैं। और इन चीज़ों से सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होता है दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी। जो जितने भी भाई कृषि प्रोड्यूस को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो शहर में रहने वाला वाटा खाता हो, ये इस तरह की हानिकारक चीज़ें उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ किसानों को जागरूक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसानों को आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर हर कंज्यूमर को आवाज़ उठानी चाहिए जो कृषि उत्पादों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के अंदर कंजप्शन करता है। उसके बाद पंजाब में फरीदकोट के अंदर 2026 में मिला है, इस जगह मुझे याद ध्यान नहीं है कहाँ पे है, वो बिना लाइसेंस के ही उसका लाइसेंस रद्द हो चुका था, उसके बाद भी वो धड़ल्ले से दवाइयाँ बेच रहा था, कोई बिल नहीं थे उसके पास, और इवन उसके गोदाम पे एक्सपायर्ड माल भी मिले हैं। तो वो क्या कर रहे थे, एक्सपायर्ड माल आया, उसकी पैकिंग चेंज करी और उस माल को दोबारा मार्केट में बेच देते हैं। अपने चंद रुपए बचाने के लिए, अपने 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में ये किसानों की पूरी, उसके परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति को खत्म कर देते हैं। किसानी घाटे का सौदा है नहीं दोस्तों, किसानी को घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। खेती के अंदर खेती करने वाले को छोड़ के सब पैसा कमा रहे हैं, और उसका मेन कारण ये है। अभी हरियाणा में भी कैथल के अंदर कैथल कृषि विभाग और पुलिस ने मिलकर छापा मारा था, जहां पे 8 लाख रुपए के आसपास के एग्रो केमिकल्स बरामद हुए थे, जो बिल्कुल नकली थे। ये कीड़े मारने की या बीमारी रोकने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ये वो सब थे। आप में से कितने दोस्तों ने ये फील किया है कि आप किसी बीमारी के लिए कोई दवाइयाँ डालते हैं और उन दवाइयों से वो बीमारी कम होने की बजाय बढ़ भी जाती है? जितने दोस्तों ने ये फील किया है, जितने किसान साथियों ने ये फील किया है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसका सबसे बड़ा कारण, उसका 90% कारण यही होता है कि वो दवाई, वो खाद या वो न्यूट्रिएंट वो बिल्कुल नकली थे 100%। किसान भाई ने पैसे दिए, उसने दवाई छिड़की, उसको लगा फसल बचाएगी, लेकिन दवाई ने काम ही नहीं किया। बाहर ब्रांडेड लोगो लगा हुआ था, अंदर सिर्फ कचरा भरा हुआ था उसके अंदर। ये चीज चल रही है मार्केट के अंदर। ये तो समस्याओं की बात है, और ये कुछ चुनिंदा इंसिडेंट थे जहां पे शिकायतवश या किसी भी कारणवश रेड की गई थी। अगर वास्तविक इसकी जांच की जाए तो ये सर्कल बहुत बड़ा है। हर घर में एक फैक्ट्री खुली हुई है, मैक्सिमम माल चाइना से इंपोर्ट होता है, सस्ते दामों पे इंपोर्ट होता है, उसको पैक किया जाता है और उसको बहुत महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। अगर अब हम बात करें कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, ये 100% सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। हर पैकेट के ऊपर एक लॉट नंबर होता है, एक बैच नंबर होता है, और जो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फार्मर को चेक करनी चाहिए। उनका CIC, सेंट्रल, अगर इंसेक्टिसाइड है तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड कमेटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो चेक करना चाहिए। अगर कोई बीज बहुत ज़्यादा चमक मार रहा है, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है कि कलर सही नहीं है, तो वो भी संदेह कारक है, उससे भी आपको बचना चाहिए। हमेशा लाइसेंसी डीलर से माल खरीदें और पक्का बिल लेके खरीदें। आप 2 रुपए बचाने के चक्कर में, GST बचाने के चक्कर में, दुकानदार एक तो GST बचा रहा है पूरा आपका कच्चा बिल काट के, दूसरा नकली खाद, नकली दवाई, नकली बीज होने की कंडीशन में जो आप लीगल एक्शन ले रहे हैं, आप उससे भी बच जाएंगे। उसको भी दुकानदार को पता है आपने बिल नहीं लिया है, आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो वो आपको जानबूझ के नकली बीज बेच सकता है। तो 5, 10, 20 रुपए बचाने के चक्कर में, 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में बिल से ना चूके पक्का बिल लें, GST वाला पक्का बिल लें उनसे। लूज जो खाद दवाइयां हैं वो कभी ना खरीदें। अगर बैग खाद का है तो उसके ऊपर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का मार्क होना चाहिए, वो आपको दिखना है। अगर कोई NPK के खाद है तो उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इसके कंटेंट क्या क्या हैं। अगर बैग के अंदर आपको रेत, पत्थर, धूल जैसा कुछ लगे, थोड़े से पैसे लगा के उस खाद का सैंपल अपने निकटतम जो कृषि विभाग है वहां जाके जमा करवा दें, उसकी टेस्ट करा लें। मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर एक स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर 1 या 2 फार्मर ने भी सैंपल चेक करवा लिए ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 95% दुकानदार, या 95% नकली बीज का काम करने वाले अपने आप सीधे हो जाएंगे। दिक्कत कहां आती है, हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते हैं।
अगर आपने दवाई खरीदी है तो उसके अंदर CIBRC का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आप सरकारी वेबसाइट पे जाके उस नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करें। सोचो दोस्तों, एक बार एक किसान सुबह 4 बजे उठता है, पूरा साल खेत में मेहनत करता है, वो खून पसीना अपना एक कर देता है, वो उम्मीद करता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, वो अपना पूरा कर्जा उतार देगा, लेकिन बोता नकली बीज है, छिड़कता नकली खाद और दवाइयां हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। 1 साल की मेहनत जीरो, कर्जा लिया है, वो पैसे उठाए हैं, वो भी चुकाना पड़ेगा। बैंक का है तो एक अलग चीज़ है, उसको नोटिस मिलेंगे। अगर आड़ती से ले रखा है तो बहुत वाहियात कंडीशन है, 2 रुपये 24%, 36% ब्याज तक उसको भुगतना पड़ता है। जिसने ठगी की है वो पैसे अपनी जेब में डाल के घूम रहा है, वो खुद गाड़ियों में घूम रहा है, उसके बच्चे स्वाद ले रहे हैं। वहीं जिस किसान जो कंज्यूमर है उसके बच्चे रोड के ऊपर हैं, ना उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया मिल रही हैं, ना उनको पढ़ाई की सुविधाएं बढ़िया मिल रही हैं, क्योंकि खेत से उत्पादन ही नहीं आ रहा है। अगर किसी कंपनी की, छोटी मोटी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है, अभी पीछे एक वर्डिक्ट एक वो आया था, कोई अदालत का कोई निर्णय आया था कि जो मार्केटिंग कर रहा है, मान लीजिए मैंने बाहर से माल इंपोर्ट कराया और मैं उसको ब्रांड अपना नेम देके और मैं उसको मार्केटिंग कर रहा हूँ, और अगर वो खाद दवाई नकली, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो मैंने लिखी हुई लेबल के ऊपर, तो डायरेक्ट मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। मान लीजिए मेरी कंपनी की बदनामी होगी, मैं क्या करूँगा? उस कंपनी को बंद करूँगा। अगले साल एक नया ब्रांड, एक नई पैकिंग, उसके अंदर माल वही, किसान वही, पैसा मैं कमाऊँगा, फिर से अगले साल कमाऊँगा। इसलिए होता क्या है कि जो ठगी कर रहे हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं और किसान हर साल मर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जितने भाइयों ने ये चीज़ें फेस की हैं, जितने भाइयों ने ये पकड़ा है कि उनने जो दवाई खरीदी है वो नकली थी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जितने ज़्यादा किसान जुड़ेंगे इस मुहिम से, उतना ही ज़्यादा ये आवाज़ दूर तक जाएगी, उतनी ही ज़्यादा कार्रवाई होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान।